हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को एक बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से, जैसे कि हम लोग सारी पीछे की क्लासेस करते हैं उसी तरीके से हम ये क्लास को भी आज शुरू करने वाले हैं भाई। आज जो हमारे पास क्लास होने वाली है वो है हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 5। कौन सी क्लास होगी भाई? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की हमारे पास क्लास नंबर 5 होगी। पीछे हमने 4 क्लासेस कर रखी है इस चैप्टर की। तो आप अगर यहां से क्लास देखना शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत चीजें जो है जो नहीं समझ में आएंगी। तो आप पहली क्लास से देखें, कोई भी नया चैप्टर है तो उसको आप पहली क्लास से ही देखेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। बाकी अगर बात करें, इस बैच की 67 क्लास हो चुकी हैं जो हमारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे पढ़ें। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पे जाके आप फिर सारी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। कंप्लीट रीजनिंग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था। आज हमारा 68 डे है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भाई, आज जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 36। पीछे हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कहता है, जरा देखिए। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि घड़ी में 4:30 कब बजते हैं? आप बताओ जरा। आप कहोगे सर 3 यहाँ पे होता है, यहाँ कहीं होगा 4, है ना? यहाँ पे कहीं होगा इस तरीके से 4, इस तरीके से। और हमारी जो एक सुई होगी वो होगी 6 पे, ऐसे। तभी तो हमारे पास कितने बजेंगे? तभी हमारे पास बजेंगे 4:30। ठीक है। यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, यदि इस समय जो घंटे की सुई है वो किधर की तरफ है? दक्षिण पश्चिम में। मतलब ये किधर है? अगर इसकी बात करें तो ये नीचे की तरफ रहेगी, इस तरीके से। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना, झुका के, यहाँ पे बनेगा 4। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना। तो ये किधर है? साउथ ईस्ट में। इन्होंने बोला है कि दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाए। क्या हो जाए? ये अगर साउथ वेस्ट में हो जाए, कितनी हो जाए ये अगर साउथ वेस्ट में हो जाए। जबकि देखो, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि यदि यह सुई, घंटे वाली जो सुई है, ये दक्षिण पश्चिम में हो जाए, यानी साउथ वेस्ट में। अच्छा, अब ये बताओ एक्चुअल में ये जो है ये किस डायरेक्शन में? एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करें तो ये साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में है ना। एक्चुअल में अगर 4:30 बजे हैं तो हमारी ये सुई जो है डायरेक्शन के हिसाब से ये साउथ ईस्ट में है, यानी कि दक्षिण पूर्व में है। लेकिन प्रश्न में बोला है दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो हम क्या करते हैं इस केस में? हमें पता है कि हमने इसको क्या माना है? साउथ ईस्ट, मतलब कि जस्ट हमने इधर मान लिया है। तो इसका मतलब है कि हमने इसमें 90 डिग्री, 90 डिग्री किधर? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने इसको घुमाया है कुछ इस तरीके से। हमने यहां से लाके इसको यहां पे रख दिया है, यानी कि हमने कितना किया है? हमने जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है भाई। अगर आप 4:30 देखोगे तो घंटे की सुई हमारी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है साउथ वेस्ट। मतलब उसने कितना घुमा दिया है? 90 डिग्री घुमा के बता रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई होनी तो यहाँ पे चाहिए, लेकिन अब उसने अगर 90 डिग्री घुमा के बताया तो हम भी बताएंगे। तो अगर आप इसको, ये किधर है? आप कहोगे कि सर ये साउथ में है। जब इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। किधर आ जाएगी? वेस्ट में। तो मिनट की सुई कहाँ पे हो जाएगी? आप कहोगे वेस्ट, यानी कि पश्चिम में हो जाएगी। किधर हो जाएगी भाई? आप कहोगे वेस्ट, वेस्ट यानी कि ये पश्चिम में हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पश्चिम में हो गई है। आ जाओ, बहुत ही आसान है। जितना वो घंटे की सुई को घुमाए उतना आप मिनट की सुई को घुमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन आपको अच्छे से मैंने बता दिया था पहली ही क्लास में। एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर है। देखो, 10:30 बजने का मतलब क्या होता है बताओ? आप कहोगे सर 10 यहाँ पे कहीं पे होता है। तो ये होती है हमारी ऐसे घंटे की सुई, और ये जो है मिनट की सुई हमारी नीचे होगी 6 पे। तभी तो 10:30 बजेंगे। ये कितने बजे हुए हैं? ये हैं 10:30। ठीक है, बताओ। अब इन्होंने बोला कि इस समय जो घंटे की सुई है वो उत्तर की ओर है, जबकि घंटे की सुई हमारी किधर है? घंटे की सुई हमारी ऊपर है, मतलब नॉर्थ में तो है, लेकिन वेस्ट की तरफ में झुकी हुई है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर है। घड़ी की, अगर मैं घंटे की सुई की एक्चुअल डायरेक्शन की बात करूं तो वो नॉर्थ वेस्ट में है ना। जबकि इन्होंने बोला है उत्तर में है, यानी ये क्या बोल रहे हैं हमसे? ये प्रश्न के अकॉर्डिंग कहना चाह रहे हैं कि जो घंटे की सुई है वो इधर है। किधर है? नॉर्थ में है। मतलब इन्होंने कितना घुमाया? इन्होंने पूरा 45 डिग्री का झोल किया है यहाँ पे, यानी 45 डिग्री इन्होंने घुमा के बताया है। ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने पूछा तो 1:30 बजे घंटे की सुई कितनी होगी। अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि मिनट की सुई कहाँ होगी, इन्होंने बोला है 1:30 बजे। अब पहले तो तुम घड़ी में 1:30 बजाओ। अच्छा, 1:30 बजाओगे तो 1:30 कैसे बजाओगे? आप कहोगे सर 12 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ कहीं पे 1 होगा। तो हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 1
और नीचे वाली सुई हमारी जाएगी 6 पे। तो अब ये हमारे कितने बच गए, ये हमारे बचे हुए 1:30, यानी कि 1:30 है। ठीक है, जब घड़ी में 1:30 होते हैं तो कुछ इसी तरीके से सुइयां दिखती हैं। तो इन्होंने बोला है 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब देखो आपको करना क्या है, आप इसके हिसाब से बताना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 10:30 बजे यदि घंटे की सुई उत्तर की ओर है, यानी इन्होंने पहले से ही 45 डिग्री घुमा के, किधर, राइट साइड, 45 डिग्री किधर, 45 डिग्री क्लॉकवाइज इन्होंने घुमा के बताया। कैसे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 45 डिग्री अगर इन्होंने क्लॉकवाइज घुमाया है तो हम इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के ही आंसर देंगे। तो जब आप इसको 45 डिग्री घुमाओगे ना तो ये ईस्ट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक हमारा इस डायरेक्शन में, एक हमारा किस डायरेक्शन में, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट में है ना। जब आप इसको ऐसे 45 डिग्री घुमाओगे तो ये किधर आ जाएगा, ये ईस्ट में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, समझ गए। तो ये जो हम लोग टर्न लेते हैं ना सुइयों को, जो कितना डिग्री किधर घुमाया गया है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। वही चीज हमें यहाँ पे करनी होती है, जो हमसे प्रश्न पूछता है वही चीज हमें यहाँ पे करनी होती है भाई, बताओ। ठीक है, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया ईस्ट में। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। देखो अब यहां से हमारा अगला टाइप शुरू होता है। अभी तक हमने 5 तरीके के प्रश्न पढ़ लिए, 5 टाइप्स हमने यहाँ पे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो हमारा ये चैप्टर था, है ना, हमने यहाँ पे कितने 5 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब जो हम यहाँ से शुरू करेंगे दोस्त, वो होगा हमारे पास टाइप नंबर 6। क्या है ये हमारे पास टाइप नंबर 6 का प्रश्न है। अब इसे देखो आप कैसे करोगे। टाइप नंबर 6 का जो प्रश्न है, इसे आप किस तरीके से डील करोगे, इस बात को जरा समझो। आप कहोगे एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, है ना। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अच्छा अब एक चीज बताओ, मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, जरा इसका बेसिक समझना इस क्वेश्चन का। मैंने कहा था कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब ये उत्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये ईस्ट है, ईस्ट का मतलब ये पूर्व है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये साउथ है, साउथ का मतलब ये दक्षिण है, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैंने कहा ये वेस्ट है, वेस्ट का मतलब होता है कि ये पश्चिम है, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये पश्चिम है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्शंस आपको बताई थी, ठीक है। चलो अब रही बात की एक व्यक्ति है जो योगा कर रहा है। अच्छा योगा तो वो कर रहा है, लेकिन देखो जरा, उसका सिर है ना, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, तब उसका मुख पश्चिम की ओर था। पश्चिम मतलब इधर की ओर, इधर की ओर उस व्यक्ति का मुख था, ठीक है। मान लो कि ये कोई व्यक्ति है जो इधर की तरफ उसका मुख था, पश्चिम की तरफ, लेकिन है ना, तो उसके बाएं हाथ की दिशा में, बायां हाथ किधर होगा। अच्छा बताओ इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा। आप कहोगे लेफ्ट हमारा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, नीचे की तरफ, तो साउथ आ गया आंसर। क्या आ गया, साउथ। तो बताओ क्या साउथ जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बात समझो, मेरी बात ये समझो कि जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तब हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से लेफ्ट और राइट होता है ना। ये राइट और ये लेफ्ट कैसे होता है सर? जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा। जब व्यक्ति कैसे खड़ा होगा? जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तब। समझ गए बात को भाई? ये वाला कॉन्सेप्ट हम कब लगाते हैं भाई? जब हम ऐसे सीधे खड़े होते हैं। मैंने क्या बताया था डायरेक्शन? मैंने इस तरीके से बताया था ना कि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा ये राइट, हमारा ये लेफ्ट, यानी ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये उस कंडीशन में होती हैं जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, ना कि उल्टा। अच्छा तो अगर व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो कोई बात नहीं। अगर व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो ये भी क्या हो जाएंगी? पलट जाएंगी, उल्टा, ये भी उल्टा काम करेंगी। अगर व्यक्ति, क्योंकि ये सीधे व्यक्ति के अकॉर्डिंग बनाई गई चीजें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीधे व्यक्ति के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर व्यक्ति ही उल्टा हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति था, कोई पर्सन है, तो इस पर्सन का फेस किधर था? इस पर्सन का फेस पश्चिम की तरफ है, इस पर्सन का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है कि नहीं? वेस्ट की तरफ। बताओ कोई दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका जो फेस है वो किधर है? वेस्ट की तरफ है ना? किधर है? वेस्ट की तरफ है, यानी कि पश्चिम की ओर है। समझ गए? तो इस कंडीशन में आप दो चीजें कर सकते हो, दो चीजें करके आप आंसर दे सकते हो। वो क्या है जरा समझना। दो कंडीशन है, हमसे पूछा क्या है, तो उसका लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड में क्या होगा, लेफ्ट साइड उसके क्या होगा, ठीक है। आप चाहो
तो हमने कहा कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है ना, ये हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है ये हमने सीधे व्यक्ति के अकॉर्डिंग बनाया था। तो ये व्यक्ति उल्टा खड़ा है, तो आप दो कंडीशन कर सकते हो कि इस व्यक्ति की जब उल्टा खड़ा है तो इसका फेस किधर है। जब ये व्यक्ति उल्टा खड़ा है तब इसका फेस है वेस्ट में। अगर ये व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाएगा तो इसका फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। किधर, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। और ईस्ट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, आप कहोगे ईस्ट के लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है। तो आप आंसर क्या दे दोगे, आप आंसर दे दोगे नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आंसर क्या दोगे, नॉर्थ। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये पहला मेथड है कि आप ऐसे कर लो। या फिर आप ऐसे कर लो कि भाई पर्सन हमारा क्या था, कि पर्सन हमारा वेस्ट में था, है ना, और हमें ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो गए। हमसे पूछा है लेफ्ट, लेकिन हम लेफ्ट ना बता के हम राइट बता दें, तो वेस्ट का राइट क्या होता है, वेस्ट का राइट नॉर्थ हो जाएगा। तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो भी आपका प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा। तो इसको करने के प्यारे दोस्त हमें दो तरीके मिल गए। क्या मिल गए कि सर हमने जो राइट है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज राइट और लेफ्ट जो बनाए थे वो हमने बनाए थे जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता था तब। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति उल्टा हो गया है, क्या हो गया है, व्यक्ति उल्टा हो गया है, तो ये कॉन्सेप्ट भी उल्टा हो जाएगा। जब ये कॉन्सेप्ट आप उल्टा करोगे तो दो चीजें बनेंगी। आप चाहो तो व्यक्ति का फेस ही पलट दो, फिर आप आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप व्यक्ति का फेस उल्टा ही रखना चाहते हो तो लेफ्ट और राइट को बदल के आंसर दे दो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ अगले प्रश्न पर, मैं समझा देता हूं एक बार फिर से, ठीक है। और मैं इस पे चीजें और नहीं बताना चाहूंगा कि भाई जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तो उसका लेफ्ट इधर ही होता है, राइट इधर ही होता है। व्यक्ति अगर उल्टा भी खड़ा हो जाएगा तो बस उसका सर नीचे जाएगा, पैर ऊपर, लेफ्ट इधर ही रहेगा, राइट इधर ही रहेगा, है ना। उन सब चीजों को मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि उससे आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बस आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आप प्रश्न सॉल्व कर लें, कैसे करेंगे उस चीज को सीखो, है ना। देखो एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे की तरफ था। अच्छा कोई व्यक्ति है जिसका फेस है, जिसका फेस या कहें सिर वो नीचे की तरफ है, मतलब उसका फेस दक्षिण में था। दक्षिण का मतलब किधर था, साउथ में था, उसका फेस साउथ में था। तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, राइट हैंड। अब देखो इसको करने के मैंने दो तरीके बताए आपको, दो चीजें बताई हैं कि नहीं, मैं दोनों एक बार यहां पे रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि जो हमने लेफ्ट और राइट बनाए थे वो व्यक्ति जब सीधा खड़ा होता था हमने उस अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन जब व्यक्ति उल्टा हो जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो जैसे व्यक्ति जब उल्टा है, ये क्या है, जब व्यक्ति उल्टा है तब उसका फेस साउथ में। अगर मैं व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दूं तो उसका फेस कहां पे हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति अगर नीचे उल्टा खड़ा है तो सीधा करोगे तो उसका फेस नॉर्थ में हो गया। अब जब आपने उसको व्यक्ति को सीधा खड़ा कर लिया, जब उसका फेस आपने सीधा कर लिया है तो अब लेफ्ट और राइट में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप सीधे नॉर्थ का राइट साइड क्या होगा, भाई नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आप कहोगे ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ईस्ट। ईस्ट का मतलब पूर्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर आप व्यक्ति का फेस नहीं उल्टा करना चाहते हो, नहीं सीधा करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति उल्टा है। तो अगर ये व्यक्ति उल्टा जब खड़ा हो गया है तो हमारे लेफ्ट और राइट भी तो उल्टा हो जाएंगे, बताओ जरा, लेफ्ट और राइट भी तो उल्टा हो जाएंगे, बिल्कुल राइट, लेफ्ट और राइट उल्टा हो जाएंगे। तो राइट में क्या हो जाएगा बताओ, आप राइट आंसर ना दे के क्या करोगे, लेफ्ट। तो साउथ का लेफ्ट क्या होगा, आप कहोगे साउथ का लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, साउथ का लेफ्ट हमारा हो जाएगा सर इधर बोले तो ईस्ट, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। बस अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, कोई हेडक नहीं होगी। अब व्यक्ति जब भी उल्टा खड़ा हो तो आप चाहे तो व्यक्ति को सीधा कर लो और चाहे तो जो भी आंसर पूछे, जैसे बायां पूछे तो आप राइट आंसर दे दो, है ना, नहीं तो आप व्यक्ति को सीधा कर लो। अब देखो एक सुबह योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या होता है, दक्षिण का मतलब होता है नीचे की तरफ यानी साउथ, पूर्व का मतलब होता है ईस्ट यानी साउथ ईस्ट में उसका फेस है, किधर है, दक्षिण पूर्व में। तो अब क्या कर सकते हो आप, इसको सीधा खड़ा कर लो, दक्षिण पूर्व जो है उसको चाहे तो सीधा खड़ा कर लो, चाहे तो अगर उसने बायां पूछा है तो आप उसका राइट आंसर दे दो। आपसे पूछा उसने लेफ्ट है लेकिन हम लेफ्ट ना आंसर करके राइट आंसर दे दो। तो दक्षिण पूर्व को जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, है ना,
तो देखो जब ये दक्षिण पूर्व का मतलब ये होता है इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो इधर आ जाएगा, मतलब ये रहेगा साउथ में ही, बस ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, है ना, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, साउथ वेस्ट बन जाएगा। आप ऐसे कर लो, चाहो तो इस व्यक्ति का फेस ही बदल दो, जब आप फेस बदलोगे तो इसका फेस इधर कहीं आ जाएगा, ऐसे ऐसे आने का मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में व्यक्ति को जब आप सीधा खड़ा करोगे तो इधर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में जब ये व्यक्ति आ गया तो हमें इसका लेफ्ट ले लेने दो, लेफ्ट लोगे 90 डिग्री तो इधर ही आओगे, साउथ वेस्ट में ही आओगे, ठीक है। तो आप दोनों कंडीशन है, आप जैसे चाहो आंसर दे सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट जैसे लेफ्ट पूछ रहा था तो हमने राइट आंसर दे दिया, चाहो तो व्यक्ति को सीधा खड़ा करके फिर लेफ्ट ही आंसर दे दो। बस हमें उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, वो जो लेफ्ट राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो सीधे व्यक्ति पर अप्लाई होता है, बस इतना ध्यान रखो। अगर व्यक्ति उल्टा है तो कॉन्सेप्ट भी उल्टा है, ठीक है, समझ गए। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है कि सर उसका फेस जो है साउथ वेस्ट में था, कोई दिक्कत नहीं है, साउथ वेस्ट में ही रहने दो। अब हमसे पूछा है कि उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, हमसे देखो राइट पूछा है तो हम राइट आंसर ना देके हम लेफ्ट आंसर दे देंगे, क्योंकि व्यक्ति उल्टा है तो कॉन्सेप्ट भी तो उल्टा होगा। अच्छा, साउथ वेस्ट में था, साउथ वेस्ट का मतलब होता है सर कि दक्षिण पश्चिम में था, किधर था वो, दक्षिण पश्चिम। अगर व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में था तो हमें उसका लेफ्ट लेना है, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ वेस्ट में हो आप, इस तरीके से हो आप, तो जब 90 डिग्री घूमोगे तो आप कहां पे आ जाओगे, साउथ ईस्ट में आ जाओगे, यानी कि दक्षिण पूर्व में आ जाओगे। कहां पे आ जाओगे, दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में आ जाओगे। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहां आ जाओगे, आप आ जाओगे दक्षिण पूर्व में। आ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है, यहां से हमारे पास इन्होंने बोला है एक सुबह दो दोस्त, एक सुबह जो है वो दो दोस्त हैं। कौन से हैं, दो दोस्त हैं, कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, समझ गए, ठीक है, इनको बात करने दो। क्वेश्चन को पढ़ लो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, बड़े ध्यान से, ठीक है। ये हमारा अगला टाइप होगा, अगला टाइप शुरू हुआ है यहाँ से हमारा, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ लो मेरे भाइयों, है ना। टाइप नंबर 6 पीछे हमने किया, टाइप नंबर 7 है ये। क्या है दोस्त, ये है हमारे पास टाइप नंबर 7। तो जरा देखो टाइप नंबर 7 को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे और इसको कवर करते हैं। टाइप नंबर 7 देखो, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था। देखो, इसका मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताना चाहूंगा, तो सबसे पहले आप इसका बेसिक समझो, है ना। सबसे पहले मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट करने की ट्रिक भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक तरीका बताता हूं। देखो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका बहुत सिंपल सा है कि सर जब अगर मैं सुबह की बात कर रहा हूं, जब मैं सुबह की बात कर रहा हूं तो आप बताओ, सुबह आप सभी को बचपन से पता है कि जो हमारा सूर्य उगता है वो पूर्व से उगता है कि नहीं, और वो अस्त कहाँ पे होता है, यानी उस हमारा जो है वो कहाँ पे डाउन होता है, वो डाउन होता है पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में। तो देखो जब सूर्य सुबह का केस है तो सूर्य हमारा कहाँ पे होगा, सर सूर्य हमारा जो है, सर सूर्य जो है हमारा वो होगा पूर्व दिशा में। बताओ बात क्लियर है कि नहीं, सूर्य हमारा कहाँ होगा सर, सूर्य होगा हमारा पूर्व दिशा में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ, ये हो गया हमारा सूर्य, ये सूर्य किधर है सर, ये जो सूर्य है ये सूर्य है हमारा पूर्व दिशा में। किधर है सर, ये जो सूर्य है ये है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। किधर है सर, ये सूर्य की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। किधर है, ये है ईस्ट में, ठीक है। अब बात को समझना, जब सूर्य हमारा ईस्ट में है सुबह के केस में, किस केस में सर, मॉर्निंग वाले केस में, सुबह भाई सूर्य हमारा किधर होगा, सुबह हमारा सूर्य जो होगा वो हमारा ईस्ट में ही तो होगा। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं, अगर मैं दोस्त यहीं पे बात कर लूं किसकी, अगर मैं बात करूं शाम की, तो शाम में हमारा सूर्य इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, शाम में जो हमारा सूर्य होगा सर वो इधर आ जाएगा, यानी कि वेस्ट में आ जाएगा। बताओ, वेस्ट यानी कि पश्चिम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
बहुत ध्यान से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो सब कुछ आपके माइंड में है, बस आपको समझना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं सिखा रहा। ये सब कुछ आपको पता है कि सर सुबह हमारा सूर्य जो है वो पूर्व में होता है, शाम में हमारा सूर्य पश्चिम में होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के सामने, है ना, दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, है ना। दो दोस्त कविता और रीता अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि वो आमने सामने खड़े हैं, है ना। है ना, इस समय कविता की परछाई जो है वो रीता के ठीक पीछे, ठीक बाईं ओर बन रही थी, तो कविता का मुख किस दिशा में है? देखो जब दो दोस्त बात कर रहे हैं, इस केस में मतलब एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है और एक व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है, ठीक है। अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो इस व्यक्ति का राइट ये है और इस व्यक्ति का लेफ्ट ये है, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग खड़ा है, ठीक है। और इस व्यक्ति की बात करूं तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा और इसका राइट ये हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति उल्टा खड़ा है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं कि यहाँ पे भी दो व्यक्ति खड़े हैं। इस व्यक्ति का जो है, इस व्यक्ति का लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति का राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग खड़ा है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। इतनी बात में आप किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी दो पैसे की, ठीक है। इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इस केस में होगा क्या, जब हमारा सूर्य है ना, देखो हमारा सूर्य जब है, हमारा क्या होगा, देखो जब हमारी परछाई किधर बन रही है, आप बात को समझो, तो परछाई ठीक बाईं ओर बन रही है। अच्छा, अब एक बात समझना मेरी, जब परछाई लेफ्ट और राइट बनती है, जब परछाई क्या होती है, जब परछाई लेफ्ट और राइट बनेगी, देखो सूर्य जब हमारा सुबह है तो ईस्ट में रहेगा, तो परछाई हमारी इधर बनेगी, परछाई हमारी इधर बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ भाई। रोशनी इधर से पड़ेगी तो परछाई हमारी इधर बनेगी, शैडो हमारी इधर बनेगी। अब इस केस में ध्यान रखना कि जब भी हमारा सूर्य सॉरी, जब भी हमारी परछाई लेफ्ट और राइट बनेगी, जब भी हमारी परछाई लेफ्ट और राइट बनेगी ना, तो इस समय हमारा फेस किधर होगा, फेस हमारा होगा या तो नॉर्थ में या तो फिर साउथ में। इन बात का जरा ध्यान रखना भाई। देखो हमारा फेस या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा, तभी तो हमारी परछाई लेफ्ट और राइट बन रही है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ, है ना। अब बताओ यहाँ पे भी अगर शैडो हमारी बनेगी तो लेफ्ट और राइट ही तो बनेगी, लेकिन जब हमारी परछाई, जब हमारी परछाई, मैं ये अभी बता दे रहा हूं, आगे आपको क्लियर होगा, हो जाएगा, जब हमारी परछाई यानी शैडो आगे पीछे बने, जब हमारी परछाई आगे पीछे बनेगी, तब उस समय, तब उस समय हमारा फेस कहां पे होगा, जरा बता दो आप बता दो, एज्यूम करके आप बता दो। आप कहोगे सर हमारा फेस या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम इधर खड़े रहेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे भाई, आप सूर्य की तरफ, जैसे सूर्य मान लो आपके सामने, आप खड़े हो सूर्य की तरफ, तो आपकी परछाई पीछे बनेगी। इसका मतलब क्या है कि मेरा फेस कहीं ना कहीं सूर्य के डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। अगर मेरी परछाई मेरे आगे बन रही है, सूर्य अगर मेरा पीछे है, तो इसका मतलब है कि सूर्य, हमारा फेस या तो ईस्ट में रहेगा या वेस्ट में रहेगा, तभी हमारी परछाई आगे पीछे बनेगी। और अगर हमारी परछाई लेफ्ट राइट बन रही है, तो इसका मतलब है हमारा फेस या तो साउथ में होगा या नॉर्थ में होगा। ये बात जरा ध्यान रखना। तो जरा देखो, ये इसलिए मैंने बताई आपको ये बात, जब भी आपकी परछाई या तो बाईं या दाईं बनेगी, तो इस केस में आंसर ना तो ईस्ट होगा, ना तो ईस्ट होगा, ना ही आपका वेस्ट होगा। आंसर जो निकलेगा वो तो नॉर्थ या तो साउथ या तो नॉर्थ में से एक ही निकलेगा। तो ये दो ऑप्शन आप ऐसे ही हटा दोगे, ठीक है। अब समझो मेरी बात। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब क्वेश्चन पढ़ो। मैंने देखो ये सुबह का केस बना दिया, मैंने यहाँ पे, मैं लिख देता हूं कि मैंने ये कौन से केस बनाए। मैंने ये बनाया सुबह का केस, मैंने ये बनाया है सुबह यानी कि मॉर्निंग का केस, ठीक है। जब भी प्रश्न में बोलेगा मॉर्निंग। ये मैंने बनाया है शाम, देखो ये मैंने समझाने के लिए बनाया, ये मैंने बनाया इवनिंग का केस। ये बस मैंने आपको बस समझाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए, बाकी अभी हम लोग डायरेक्ट भी इसको करेंगे। अब देखो जरा मेरी बात समझो। दो दोस्त कविता और रीता, इनमें से कोई कविता है कोई रीता है, हमें नहीं पता है। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है, अच्छा परछाई हमें बाईं ओर बनानी है, यहां से हमें बात पता चली, परछाई बाईं ओर बनेगी। अच्छा आप देखो, सूर्य अगर इधर हमारा है तो बायां इधर किसका होगा, इस व्यक्ति का बायां है, तो इसी के इधर परछाई बन रही है, बाएं में परछाई बन रही है, यानी कि यहाँ पे परछाई बनेगी, इस इधर बनेगी तो ये तो इसका राइट हो जाएगा ना। ये बाएं बन रही, किसके बाएं बन रही है, कविता की परछाई रीता के ठीक बाएं बन रही है, किसके, रीता के। तो ये रीता है, ये कौन है दोस्त, ये है रीता, क्योंकि रीता के बाएं बन रही है,
बात समझे, रीता के बाएं बन रही है, ठीक है। अगर इसमें ले लेंगे तो ये तो दाएं बन जाएगी ना, जबकि प्रश्न में बोला है परछाई रीता के बाएं बननी चाहिए। तो बाएं इसी व्यक्ति के बाएं बन रही है, यानी ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति रीता है। क्या है, रीता है। अगर ये रीता है तो रीता का फेस किधर है सर, रीता का फेस नॉर्थ में है। रीता का फेस किधर है सर, रीता का फेस नॉर्थ में। अच्छा, अगर रीता का फेस नॉर्थ में है तो कविता का मुख किधर होगा, अगर इस व्यक्ति का नॉर्थ में फेस है तो इस व्यक्ति का फेस किधर हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा इस व्यक्ति का फेस। तो ये कहां पे हो गया, साउथ में। दोनों व्यक्ति का फेस आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया है आपको। अगर आपको इसी का शॉर्ट मेथड जानना है तो जरा इस फिगर को आप ध्यान से देखो। हम करते क्या है, हम सूर्य की, है ना, हम सूर्य का लेफ्ट राइट लेते हैं। कैसे, देखो ये सूर्य हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो क्या बोला था इन्होंने, हम सूर्य का साइड देखो, सुबह है कि शाम है, हम वो केस लेते हैं। अगर सुबह है तो हम सूर्य को कहां पे जूम करेंगे, ईस्ट में। मैंने मान लो कि हमने सुबह का केस था तो मैंने सूर्य की साइड क्या लिख ली, मैंने सूर्य की साइड लिख ली ईस्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, अब ठीक है, वो मैंने समझा दिया। अब इससे हटके मैं शॉर्ट मेथड की बात कर रहा हूं कि ईस्ट में सूर्य था, सुबह के केस्ट में सूर्य ईस्ट में रहेगा, ठीक है। अब हमें लेफ्ट लेना है कि राइट, कैसे पता चलेगा, देखो यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है, यानी हमसे प्रश्न में बोल दिया बाईं ओर, तो अब हमें इसका लेफ्ट लेना है, इसका लेफ्ट। अच्छा ये बताओ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, बताओ मुझे। आप कहोगे सर ईस्ट हमारा ऐसे होता है, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ, यानी कि क्या आ गया, नॉर्थ आ गया कि नहीं नॉर्थ, बताओ भाई। ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ आ गया, नॉर्थ। अब लेफ्ट साइड में किसके परछाई लेफ्ट बन रही थी, रीता। तो ये किसका फेस आया, ये फेस आया रीता का। तो कविता का फेस किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है बोलो। देखो ऐसे था, हमें करना क्या है, हमें लेना है सूर्य का लेफ्ट राइट, है ना। हमें सन का लेफ्ट राइट लेना होता है। हमें क्या करना होता है दोस्त, हमें सन का लेफ्ट राइट लेना है। अच्छा अब देखो प्रश्न आप जब पढ़ोगे आप कहोगे सर एक सुबह होते ही आपको पता चल गई कि सर सूर्य जो है हमारा वो कहां पे है, सर सूर्य हमारा पूर्व में है, सूर्य हमारा ईस्ट में है। ये बात पता चल गई कि नहीं, जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा। अच्छा अब हम देखेंगे लेफ्ट राइट कहां पे लेंगे, परछाई किधर बन रही है। अच्छा देखो परछाई किधर बन रही है, ये प्रश्न आगे हो गया क्या। देखो परछाई कहां बन रही है, रीता के ठीक बाईं ओर। अच्छा अब बाईं ओर अगर परछाई बन रही है तो हमें सन का लेफ्ट साइड लेना है। क्या लेना है, ईस्ट का लेफ्ट। अच्छा ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो सर नॉर्थ होगा। ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट अगर मैं लेता हूं तो ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा। अच्छा सर जब ईस्ट का लेफ्ट मेरा नॉर्थ होगा तो ये रीता का फेस था, ये किसका था, रीता का। तो बची कविता, तो कविता का फेस किधर हो जाएगा, कविता का फेस हो जाएगा साउथ में। और हमसे कविता का ही पूछा था तो कविता का आंसर हमने बता दिया साउथ। ठीक है आ जाओ, आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ, अगले प्रश्न पे आ जाओ कि एक सुबह है, दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुबह देखो, सुबह होते ही हमें पता चल गया कि सूर्य की साइड हमें क्या लेनी है, ईस्ट लेनी है, ईस्ट। अब देखो अब हमें लेफ्ट राइट लेना है, कैसे लेना है वो हमें प्रश्न में डिपेंड करेगा। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर, तो हमें बायां लेना है। तो ईस्ट का बायां फिर से पता चला आपको कि सर ईस्ट का बायां नॉर्थ है, तो ये क्या है, किसके बाएं बन रही थी, मोहित के। अच्छा दायां है क्या, प्रश्न में क्या बोला है, परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, तो इसका राइट लेना पड़ेगा आपको। राइट लोगे तो सर ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ, ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है बताओ। अच्छा सुबह और शाम वाले केस में ना कभी भी ईस्ट और वेस्ट आंसर बन ही नहीं सकते, तो इन दोनों को हमेशा हटा देना, बचेंगे उत्तर दक्षिणी। तो ये सर राइट लिया मैंने, तो सर आ गया मेरे सामने दक्षिण, आ गया मेरे सामने क्या सर, आ गया मेरे सामने यहाँ पे दक्षिण निकल कर। ठीक है आ गया दक्षिण निकल कर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है ठीक दाईं ओर। तब सुमित का मुख किधर होगा, ये तो मोहित का मुख आया ना, ये मोहित का है, तो सुमित किधर होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो सुमित किधर होगा, सुमित होगा नॉर्थ, यानी कि उत्तर में, नॉर्थ में होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आ जाओ। अब इसमें देखो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आ जाओ, अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कि इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, एक सुबह है, दो दोस्त। देखो सुबह है तो आपके मन में आ गया कि सर मुझे ईस्ट तो लेना ही है। ठीक है अच्छा यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, अच्छा अब देखो अमित की ही परछाई उसी के दाईं ओर बन रही है ना, मतलब ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट अगर मैंने ले लिया, ईस्ट का राइट अगर मैंने लिया यानी नीचे लिया, तो मेरा आंसर आया साउथ। ठीक है तो ये अमित का फेस हो गया साउथ, और पूछा भी है अमित का मुख किस दिशा में है, तो आप कह दोगे साउथ में ही है।
यहाँ पे दो व्यक्ति थे ही नहीं, बस एक ही था, और उसी की परछाई उसके राइट बन रही थी, यानी कि साउथ। वो व्यक्ति का फेस किधर था? उस व्यक्ति का फेस साउथ में था। ठीक है, तो आज बस मैं इतने ही 44 क्वेश्चन ही बताना चाहूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, टाइप नंबर जो हमारा 7 है, इसको आप जरूर रिवाइज करें, बेहतरीन ढंग से इसका रिवीजन करें। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन में 45 बता ही देता हूं, 45 तक। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक केस आ गया शाम वाला। एक शाम, अच्छा शाम में सूर्य किधर होगा? आप कहोगे सर शाम में सूर्य जो है वो वेस्ट में होगा, यानी कि पश्चिम में होगा। तो मैंने अपने मन में ज्यूम कर लिया कि सूर्य मेरा पश्चिम में। अब लेफ्ट लेना है कि राइट, आगे पढ़ेंगे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर, देखो दाईं ओर, तो हमें वेस्ट का राइट लेना है। अच्छा, वेस्ट का राइट में जब लूंगा तो 90 डिग्री में क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो मेरा आंसर आएगा नॉर्थ, है ना। ये फेस किसका है? ये रोहन के ठीक दाईं ओर। देखो रोहन के ठीक दाईं ओर बन रही है, तो ये फेस रोहन का निकल के आया है। कौन है ये जिसके परछाई जिस तरफ बनेगी। ये नहीं हमें पूछना है कि किसकी परछाई, नहीं, परछाई किसके लेफ्ट राइट बन रही है, उस व्यक्ति का आंसर निकल के आता है। तो रोहन के ठीक दाईं ओर बन रही थी, तो ये रोहन निकल के आया। तो रोहन का मुख किधर? अब देखो रोहन का ही पूछ लिया है, तो रोहन का मुख किधर है? नॉर्थ में। अगर हमसे पूछता दीपक का फेस किधर है, तो हम बताते हैं कि दीपक का फेस है साउथ में, अगर हमसे दीपक पूछता तब। लेकिन हमसे दीपक नहीं पूछा, हमसे रोहन पूछा था, तो हमारा आंसर क्या आया? नॉर्थ आया। ठीक है, तो ये हो गए 45 क्वेश्चन। आगे के जो है 10 क्वेश्चन हमारे अभी और बचे हैं, टाइप नंबर 8 और 9, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास बढ़िया लगी, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा दोस्त, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।